आज हम रेडमी का एक फ़ोन है, ये 6A मॉडल है। इसमें जो प्रॉब्लम है, ये फ़ोन ऑन हो रही है लेकिन इस पर डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आज इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये पावर बटन ट्रिगर किया तो फ़ोन वाइब्रेट भी कभी कभी कर रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि फ़ोन ऑन हो रही है कि नहीं। और डिस्प्ले पर कोई भी ग्राफिक नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको इस चार्जर में लगा रहे हैं, USB चार्जर में, तो पता चल रहा है कि फ़ोन ऑन हो रही है। जैसे यहाँ पर हम जब इसको लगा दे रहे हैं इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, अभी करंट लेना शुरू कर, देखिए ये आवाज़ कर रही है, फ़ोन ऑन है, फ़ोन ये टच भी काम कर रही है। लेकिन हुआ ये कि इसमें कोई भी ग्राफिक नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, और ना ही डिस्प्ले आ रही है। इसमें ग्राफिक भी कुछ भी नज़र नहीं आ रही है। ऐसा होता कि कुछ ग्राफिक नज़र आती तो ये कहा जाता कि लाइट सेक्शन को रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसको खोलते हैं, अभी फ़ोन को स्विच ऑफ करके इसको निकालते हैं पैनल को और दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई होगी। तो जो चेकिंग हमको करना चाहिए इसमें, वो हम क्या चेक करें, तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये बोर्ड खुल गया। इसमें हमको ये जो IC है डिस्प्ले वाली, इसके आसपास चेकिंग करनी होगी। तो मल्टीमीटर पे हमको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज पर पहले कर लेना है, क्योंकि हमको पहले वोल्टेज ही चेक करना होता है। तो 20 वोल्ट पे कर लिया और माइक्रोस्कोप पे आपको नज़र आ जाएगी IC। ये हमारी MTK की IC होती है, जिसमें हमारा जो कोड होता है MT6371P है ये। इसमें यहाँ पे ऑलरेडी हमको लग रहा है कुछ काम हुआ है। यहाँ पे जो रजिस्टर है दोनों, ये +5 वोल्ट -5 वोल्ट की डिस्प्ले की बायस की सप्लाई होती है, ठीक है। और ये डिस्प्ले की जो जैक है, इसके नीचे हमारी एक रजिस्टर होती है जिस पर 1.8 वोल्ट आती है। तो देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्ट अवेलेबल है, यहाँ पे मिल रही है 1.8। मैं जैक को लगा देता हूँ फिर से, ठीक है। और अभी यहाँ पे जो दो रजिस्टर नज़र आ रही है, इन पर हमारा +5 वोल्ट -5 वोल्ट होता है, और ये जो रजिस्टर होती है इस पर हमारा 19 वोल्ट 20 वोल्ट 25 वोल्ट होता है। जबकि यहाँ पे हमारा 4 वोल्ट की अप्रॉक्स आ रही है। और इस लाइन पर हमारा जो रजिस्टर है, इस पर देखिए 0.2 वोल्टेज आ रही है। वोल्टेज बहुत ही कम आ रही है। यहाँ पर भी देखिए बहुत ही, यहाँ पर तो वोल्टेज ही नहीं है माइनस वाली। तो यहाँ पे देखिए -2 वोल्ट की अप्रॉक्स आई थी अभी, और फिर ये चली गई। तो ये वोल्टेज बनने की कोशिश कर रही है लेकिन बन नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों। तो अभी हम चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्यों नहीं बन पा रही है। तो इसको हमको, अब देखिए वोल्टेज यहाँ पे इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है। तो पहले हम इस सर्किट को चेक करेंगे और देखेंगे। तो बोर्ड को हम ऑफ़ कर लेते हैं, बैटरी को निकाल दिया, बोर्ड ऑफ हो गई। और अब हम इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर लेंगे। और इसके बाद हम अब फॉरवर्ड बायस में और बैकवर्ड बायस में इन +5 वोल्ट और -5 वोल्ट की लाइन की चेकिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये करना होगा कि इस रजिस्टर को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए 500-400 का GR आ रहा है। इसके अप साइड में भी 500-400 450 का GR आ रहा है, जबकि ये वाली पे कोई GR नहीं आएगी, क्योंकि हमारा ये -5 की लाइन है। तो प्रॉप को हम चेंज कर लेंगे, फॉरवर्ड बायस में कर लेंगे, यानी कि ब्लैक को ग्राउंड रखेंगे। अब रेड से हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो इधर में देखिए हमारा रेड से चेक करने पर 5 वोल्ट की GR आएगी, लेकिन दूसरे साइड में यहाँ भी आनी चाहिए थी ना, यहाँ पे GR ही नहीं है। नहीं, अभी कुछ आई, हाँ अब जाके ये GR आ गई यहाँ पे। तो ये रजिस्टर जो है ना, मेरे ख्याल से सही से लगी नहीं है। एक बार हमको इसको सही से लगा के देखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आनी शुरू हो गई अभी दोनों साइड, ठीक है, आ रही है तो कोई बात नहीं। इधर हमारी GR आ रही है लेकिन वोल्टेज नहीं बन रही है। तो यहाँ पे कितनी GR है, 500 कुछ की, और यहाँ पे कितनी GR है, 600 कुछ की। और ऐसे ही हमको अगर यहाँ पे चेक करना हो बैकवर्ड में, तो ये देखिए यहाँ पे 400 कुछ की आ रही है और यहाँ पे 450 की आ रही है। तो ये दोनों लाइन की GR सही है। अब इसको हमको डिस्प्ले जैक पर चेक करना होगा कि डिस्प्ले की जो जैक है उस पर ये लाइनें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो उसके लिए हमको चेक करना होगा, इसको बोर्नियो से कनेक्ट करके हम आपको ओपन करके दिखाते हैं कि ये जो लाइन है डिस्प्ले जैक पर कहाँ जाती है। तो 1 मिनट बस थोड़ा सा होल्ड करता हूँ आपको। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और यहाँ पे हमने अभी क्या, यहाँ पे जो अभी हमने स्टार्ट किया है, ये हमने डिस्प्ले के लिए चेक स्टार्ट किया है। डिस्प्ले की +5 वोल्ट -5 वोल्ट लाइन को हम इस जैक पर चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके, व्हाट्सअप करके आप कोर्स डिटेल ले सकते हैं, और फीस वगैरह के बारे में जानकारी, टाइमिंग की जानकारी, आप सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं और अपने क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अभी देखेंगे आगे। तो ये हमारा बोर्नियो स्कीमेटिक जो है ओपन हो चुका है,
और इसमें हम अभी रेडमी का जो पहले हम सॉल्यूशन पार्ट से चलते हैं, इससे क्या होगा कि थोड़ी सी जल्दी मिल जाएगी हमको। रेडमी 6A को हमने यहाँ पे लाइट सेक्शन के लिए नहीं चेक करना है, डिस्प्ले सेक्शन के लिए चेक करना है, एलसीडी का पार्ट ओपन करना है। पहले हम एलसीडी सेक्शन क्लियर कर लेंगे, फिर लाइट सेक्शन पे काम करते हैं। अगर एलसीडी सेक्शन में कोई वोल्टेज मिसिंग होती है तो हमारा लाइट सेक्शन ऑटोमेटिक ऑफ होता है। इसलिए यहाँ पे +5 वोल्ट -5 वोल्ट नहीं बन रही है, इसलिए डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं आ रही है। जबकि टच की सप्लाई अलग से बन रही है तो टच काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमारी +5 वोल्ट -5 वोल्ट के लिए बायस की जो आईसी होती है उसकी ये जो MTK 6371 जो लगी हुई है 6357 CRB के साथ में, यही आईसी से बनती है। तो देखिए यहाँ पे जो 2 रजिस्टर को मैंने चेक किया वो 2 रजिस्टर पे +5 वोल्ट -5 वोल्ट आनी चाहिए। ये हमारी लाइन जो है देखिए सीधे इस आईसी के अंदर से आती है, तो इसमें हमको चेक करनी होगी कोई बजर साउंड तो नहीं है, वो चेक करना है। और फिर ये दोनों लाइनें जो है ना वो कहाँ जा रही हैं वो हमको पता होनी चाहिए। तो ये दोनों लाइनें जो हैं यहाँ पे जिन पर हमारा 1.8 आ रहा था जिन रजिस्टेंस पे, उसके जस्ट बगल में एक ब्लैंक करके 2 पिन दूसरे पे और फिर एक छोड़ के फिर तीसरे पे जानी चाहिए। तो हम चलिए उसकी कनेक्टिविटी को चेक करके आपको दिखाते हैं कि जो लाइन 1.8 वोल्ट की है उसके बगल में देखिए, यहाँ पे जो लाइन 1.8 वोल्ट की है उसके बगल में एक छोड़ के उसके बगल वाले पर हमारा यहाँ से कनेक्ट है क्या ये, ठीक है, ये हमारा एक कनेक्ट होगा इससे या इससे। तो देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम लग रहा है हमको, क्योंकि हमारी ये जो बजर आ रही है इस पर एक छोड़ के ये जो लाइन है ये हमारी वोल्टेज की होगी, +5 या -5 की होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे कोई भी कनेक्टिविटी नहीं शो कर रही है। मैं इस रजिस्टर पे चेक करूँ अगर, तो देखिए ये लाइन जो है ना हमारी +5 वोल्ट -5 वोल्ट की लाइन ही मिसिंग लग रही है हमको। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम अभी चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद फिर देखते हैं, एक पिन छोड़ के फिर ये दूसरी पिन की कनेक्टिविटी यहाँ जानी चाहिए। देखिए ये जा रही है, लेकिन ये जो लाइन है ये लाइन मिसिंग है, बगल वाली तो ये सही है, लेकिन ये जो रजिस्टर लगा हुआ इसमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा है हमको। अब अगर हम इसको चेक करें ऐसे तो देखिए ये बजर साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमको ऐसा लगा कि इस साइड से इसकी कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। देखिए ये रजिस्टर सही से लगी नहीं है, तो मुझे पहले इस रजिस्टर को निकाल के उसको दोबारा से सही से लगाना पड़ेगा। किसी ने इस पर काम किया था जिससे ऐसा हो गया है कि रजिस्टेंस जो है हल्की सी ड्राई हो गई है मुझे लग रहा है। तो रजिस्टेंस को हम हटा ही देते हैं और उसको बाईपास कर देते हैं। चलिए हम इसमें बोर्ड को भी नहीं ओपन करते हैं, हम इसमें आयरन की मदद से इसको हम मिला देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा वो सप्लाई जो आउटसाइड की होगी वो दूसरे साइड में आ जाएगी, इनसाइड की जो सप्लाई होगी वो आउटसाइड में आ जाएगी। तो इसको हम मिला देते हैं रजिस्टर को हटा के। ये रजिस्टर जो है ना इसको हम हटा के इसको मिला देते हैं। ये रजिस्टर केवल एज ए प्रोटेक्शन होता है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको मिलाकर यहाँ पे इस तरह से सर्किट में कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको मिला दिया आपस में दोनों बॉल्स को, इसके दोनों साइड्स को। अब हम चेक करेंगे कि जो कनेक्टिविटी आनी चाहिए वो कनेक्टिविटी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर हो गई और ये जो कनेक्टिविटी है वो उसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस डिस्प्ले को लगाएंगे और अब हम इस पर चेकिंग करेंगे, जिससे क्या होगा कि फ़ोन हो सकता है कि अभी भी ऑफ ऑन ना हो, अगर वोल्टेज नहीं बन रही होगी तो आईसी से अगर प्रॉब्लम होगी तो। चलिए अब हम इसको एक बार ऑन करके आपको दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये अभी भी ऑन हो गई, देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आ गई, यानी कि एक रजिस्टर के ख़राब होने से ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इतना सिंपल सा काम था डिस्प्ले में, लेकिन हमको लाइट सेक्शन में लाइट कॉइल डायोड चेंज करना ही नहीं था, किसी ने सब कर रखा है, ठीक है, जबकि एक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम थी इसमें। तो इस तरह से आप लाइट सेक्शन को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में। +5 वोल्ट -5 वोल्ट 1.8 और उसके बाद एनोड बनेगा आपका। तो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, डेटा क्लॉक की भी लाइनें होती हैं आपकी D8 लाइट आईसी में। तो अलग अलग आईसियाँ होती हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए कि वो वर्क कैसे करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सअप नंबर वहाँ मिलेगा आपको, जिस पे आप व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।